क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका संबंध सीधे कश्मीर की उत्पत्ति और हमारे कैलेंडर के एक रहस्यमय अतिरिक्त महीने से है। एक ऐसा स्थान जहां आज भी चमत्कारी जलधारा बहती है। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर की वादियों में बसे मटन गांव, जहां स्थित है प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ये गवाह है हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं का, कश्मीर के सतीसर से कश्मीर बनने की अद्भुत यात्रा का और भगवान सूर्य के एक ऐसे अवतार का जिसके नाम पर जुड़ा है पुरुषोत्तम मास का रहस्य। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास, इससे जुड़ी अनसुनी कथाएं और यहाँ की दिव्य मान्यताओं को। अगर आपको ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय स्थानों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। पहला पड़ाव, मटन गांव और मार्तंड मंदिर परिसर। अनंतनाग से कुछ ही दूरी पर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा है मटन गांव, जिसे मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचते ही एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको कई पवित्र जल कुंड दिखाई देंगे, जिनमें तैरती हजारों मछलियां इस स्थान की पवित्रता को और बढ़ा देती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध गौरी कुंड है, जहाँ सुबह 4 से 10 बजे तक स्नान की अनुमति होती है। कहते हैं इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र है। कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित है, जहाँ श्रद्धालु सुबह 8 बजे से पहले जल में से होकर दर्शन करने जा सकते हैं। इन कुंडों का जल कहाँ से आता है और इन मछलियों का क्या रहस्य है, ये हम आगे जानेंगे। आपको क्या लगता है, इन प्राचीन कुंडों का जल इतना निर्मल कैसे रहता होगा? कमेंट्स में बताइए। सतीसर से कश्मीर तक मार्तंड की पौराणिक नींव। चलिए अब जानते हैं इस स्थान के उस पौराणिक इतिहास को जो कश्मीर की उत्पत्ति से जुड़ा है। यहाँ के विद्वानों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में पूरा कश्मीर एक विशाल झील हुआ करता था, जिसे सतीसर कहा जाता था, यानी सती की झील। इस झील में जलोद्भव अपने इस वरदान का दुरुपयोग करने लगा और ऋषि मुनियों को कष्ट देने लगा। तब सभी ऋषि मुनि, जिनमें कश्यप ऋषि प्रमुख थे, भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि की सहायता की और बारामूला के पास पहाड़ों को काटकर सतीसर झील के पानी को बाहर निकालने का मार्ग बनाया। जल सूखने पर जलोद्भव शक्तिहीन हो गया और श्रीनगर के पास हारी पर्वत पर भगवान विष्णु ने उसका संहार किया। इसके बाद कश्यप ऋषि ने इस स्थान पर सृष्टि की रचना की और ये प्रदेश कश्यपमर कहलाया, जो आज कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है। मार्तंड इसी पवित्र भूमि का एक अहम हिस्सा है। भगवान सूर्य का मार्तंड अवतार और मंदिर की स्थापना। कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं, जिनमें अदिति और दिति प्रमुख थीं। अदिति से 12 आदित्य, सूर्य के विभिन्न रूप, जो 12 महीनों के प्रतीक हैं, उत्पन्न हुए। वहीं दिति के पुत्र दैत्य प्रवृत्ति के थे और वे आदित्यों को कष्ट पहुंचाते थे। इससे दुखी होकर माता अदिति ने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। भगवान सूर्य उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वयं उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया, ताकि वे उनके अन्य पुत्रों की रक्षा कर सकें। कुछ समय पश्चात इसी पावन भूमि पर, जिसे आज हम मटन या मार्तंड कहते हैं, माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य ने अपने 13वें रूप मार्तंड के रूप में जन्म लिया। यहीं पर भगवान सूर्य का ये भव्य मंदिर स्थापित हुआ, जो उनके बाल रूप और युवा रूप को समर्पित है। यह मंदिर उसी प्राचीन कथा का प्रतीक है, पुरुषोत्तम मास का रहस्य और मार्तंड का महत्व। अब आता है सबसे रोचक रहस्य, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास या मलमास भी कहते हैं। जब भगवान सूर्य मार्तंड के रूप में जन्मे तो माता अदिति ने भगवान विष्णु से उनके नामकरण का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने कहा कि चूंकि यह सूर्य का ही रूप है, इनका अलग से नामकरण कैसे हो? तब माता अदिति ने आग्रह किया कि उनके गर्भ से जन्म लेने के कारण नामकरण आवश्यक है। तब यह तय हुआ कि अदिति के जो पहले 12 पुत्र 12 महीने, वे यदि एक एक दिन मार्तंड को भेंट करेंगे, तब जाकर उनका एक महीना बनेगा। इसी गणना के आधार पर
हर 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के बाद एक अतिरिक्त महीना बनता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया और यह भगवान मार्तंड को समर्पित किया गया। इस पुरुषोत्तम मास में मार्तंड तीर्थ पर स्नान, दान और विशेषकर पितरों के श्राद्ध और पिंडदान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि यहाँ इस मास में किए गए श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति और मुक्ति मिलती है, चाहे उनकी मृत्यु सामान्य हुई हो या किसी दुर्घटना में। पिछले श्राद्ध पक्ष और पुरुषोत्तम मास में भी यहाँ हजारों श्रद्धालुओं ने आकर अपने पितरों का तर्पण किया था। मंदिर की वर्तमान छटा और जीवंत परंपराएं। आज भी मार्तंड सूर्य मंदिर अपनी प्राचीन आभा और दिव्यता को समेटे हुए है। यहाँ के कुंडों में जो जलधारा बहती है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे शेषनाग झील से आती है और कभी कम नहीं होती। कुंडों में मौजूद मछलियां भी पितृरूपी और देवरूपी मानी जाती हैं और इन्हें हानि पहुंचाना वर्जित है। यह स्थान अमरनाथ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। श्री मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट यहाँ की व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ सभी समुदायों के लोग इस स्थान की पवित्रता का सम्मान करते हैं। मंदिर की ओर से दोपहर के समय श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, जहाँ सात्विक दाल चावल का प्रसाद मिलता है। यह प्राचीन परंपरा आज भी जीवित है। क्या आप कभी इस अद्भुत मार्तंड सूर्य मंदिर आए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। मार्तंड सूर्य मंदिर मटन सिर्फ पत्थर और वास्तुकला का नमूना नहीं है, बल्कि यह कश्मीर की आत्मा का एक जीवंत प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है हमारी समृद्ध पौराणिक विरासत की, प्रकृति और परमात्मा के गहरे संबंध की, और समय की उस चक्रीय गणना की जिसने पुरुषोत्तम मास जैसे अद्भुत विधान रचे। यहाँ की पवित्र जलधारा, कुंडों में तैरती मछलियाँ और भगवान सूर्य की महिमा आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। यह स्थान हमें सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन के चक्र और पितरों के प्रति हमारे कर्तव्यों का स्मरण कराता है। मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे भारत के और भी प्राचीन और रहस्यमय तीर्थों के बारे में गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें।